Hello and very welcome to Time Edu Sir. So this is our lecture 1.7 of electricity chapter for class 10th physics. So almost this will be the last lecture for electricity chapter. So let us see. In this lecture, the topics we covered are heating effect of electric current, then application of heating effect of current, and then electric power. So let us start with heating effect of current. So when electric current passes through a high resistance wire, the wire becomes hot and produces heat. This is called heating effect of current. Okay. So this phenomena occurs because electrical energy gets transformed into heat energy when current flows through a wire of some resistance R. Suppose कोई resistance R है, अगर इसे हमने सर्किट से कनेक्ट किया है, ओके, तो कोई वायर है, मान लीजिए वायर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, रेजिस्टेंस आर होगा, वो वी वोल्ट हमने इसे कनेक्ट किया, तो इसमें क्या होगा, करंट पास करेगा आई। तो कंटिन्यूअस करंट पास करने से क्या होगा, इसके अंदर में अगर हम सर वायर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता हुआ दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के दरमियान क्या होगा, उसके इंटरनल कोलिजन्स होंगे ड्यू टू द रेसिस्टेंस। जितना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कोलिजन वो ज्यादा होगा, और इससे क्या होगा, थर्मल एजिटेशन प्रोड्यूस होगा और उस वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। दैट्स व्हाई वी से कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ओके, लेट अस सी समथिंग मोर। रोल ऑफ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सिमिलर एज द रोल ऑफ फ्रिक्शन मैकेनिक्स। जैसे मैकेनिक्स में किसी मोशन के लिए जो बाधक होता है फ्रिक्शन कहते हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस सिमिलर रोल प्ले करता है। ओके, तो जैसे आप देखोगे अगर हाथ पे भी आप अगर रब करो, मोशन करो हाथ को अगर ऐसा करके, तो आपको उसमें भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। सिमिलरली क्या होता है, किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है, और उससे क्या होगा कि थर्मल एक्सीटेशन प्रोड्यूस होगा आपस में इलेक्ट्रॉन्स के घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, और उससे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ओके, सो हमारे पास एक सर्किट है, सिंपल सर्किट लिया हमने। सपोज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, एक रेजिस्टेंस R है, इसमें हमने एक एमिटर कनेक्ट किया है। ओके, लेट T बी द टाइम ड्यूरिंग व्हिच चार्ज Q फ्लोज। तो इसमें चार्ज Q फ्लो करेगा T टाइम के लिए। नाउ व्हेन चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस V, तो अगर चार्ज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है Q चार्ज T टाइम के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज को यहाँ से ले जाने में जो आपने वर्क किया पर यूनिट चार्ज, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क आप करोगे, दैट इज द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से हम वर्क डन लिख सकते हैं Q इंटू वी। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई सेम एनर्जी। तो ये इतना वर्क डन अगर वी क्यू वर्क डन अगर हो रहा है, तो इतना अमाउंट का एनर्जी इस सोर्स के थ्रू लाई होना चाहिए। सो दिस मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी that should be converted from this potential। यहाँ से ये सप्लाई आपको मिलना चाहिए, यहाँ से जो पावर सप्लाई लगा हुआ है, इस पावर सप्लाई से इतना एनर्जी का कंजम्पशन होना चाहिए। एंड लेट अस सी चार्ज एज अ टर्म ऑफ करंट। आपको पता है चार्ज पर यूनिट टाइम हम करंट कहते हैं, एंड सिमिलरली अगर टी टाइम तक चार्ज फ्लो किया है तो सो चार्ज इज इक्वल टू आई टी। सिमिलरली अगर हम एनर्जी, इस वर्क डन को एनर्जी लिखें, और एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसे हीट अगर कहें, तो हीट इज इक्वल टू हो जाएगा वी क्यू, एंड वी इंटू क्यू के जगह पे आप लिख सकते हैं आई इंटू टी। सो हीट विल बी वी आई टी। सो सिमिलरली यू कैन राइट इट हियर, हीट इज इक्वल टू वी आई टी, वीट। Okay, so heat is what? Heat, VIT for potential, I for current, and T for time. Okay. As we get heat is equal to heat produced in this circuit, in this wire or of resistance R is equal to VIT. T is the time in which heat has been produced. Now using Ohm's law, you have V is equal to IR. So you can write it, heat is equal to IR into IT. So this will be I square RT. So this is the another formula for another expression for heat. So heat is also equal to I square RT. And if we want to write in term of potential and resistance, so you can you can replace I as I is equal to V upon R. So similarly now heat is equal to
you can replace I as V by R into T. So this will be V square by RT. So heat is equal to now heat हो जाएगा यहाँ पे V square by RT. So this is also heat. This is also heat. So this is also. But तीनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको पोटेंशियल और करंट मालूम होना चाहिए, तो आप निकाल पाओगे हीट. यहाँ पे रेसिस्टेंस और करंट हमें मालूम है तो भी हम हीट निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस मालूम है तो करंट निकाल सकते हैं. ओके, तो हीट निकाल सकते हैं. Now we will see Joule's law of heating. What does this means? What is Joule's law of heating? So that is the first law. As we have got the expression heat is equal to I square RT. So from this, actually this is the Joule's law of heating. According to this expression, heat produced in any resistor is directly proportional to the square of current. So you can see here, heat is directly proportional to the square of current for a given resistor. Okay. Now current is if current is constant, if you can keep current constant, then heat is actually directly proportional to the resistance of the resistor. उस resistor के resistance को अगर बढ़ाएंगे तो इसका current, इसका heat भी हमें बढ़ता हुआ मिलेगा. Okay. Now finally the direct heat is directly proportional to time for which the current flows. तो अब मान लो अगर आपने current कांस्टेंट रखा, रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, तो हीट टाइम के प्रोपोर्शनल होगा. मतलब टाइम बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा? हीट बढ़ता जाएगा. सो बेसिकली दिस थ्री थिंग्स हैज बीन अकाउंटेड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है. स्पेसिफिकली कभी-कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डज दिस मींस, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एंड explain these three rules, these three laws. Thus heat is directly proportional to Y square, heat is proportional to R, directly proportional, and heat is also directly proportional to the time. But in this case, अगर time से proportional करेंगे तो I और R constant होगा, अगर R पे proportional होगा तो I और T को हम constant रखेंगे particular उस time के लिए. Okay? If we are saying कि heat is proportional to I square, okay, current के square के proportional है, directly proportional अगर heat है, तो इस केस में आपको resistance constant रखना पड़ेगा. Okay? Now we will see some application of heating effect of current. So this is very natural thing कि हम लोग अपने घर में हमेशा देखते हैं. We all are very much familiar with these things. हीटर हो, फ्यूज हो, या बल्ब हो, या रूम हीटर हो, आयरन हो, कुछ भी आप देखते हो इलेक्ट्रिकल गैजेट आपके घर में, जो भी है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सब में हीटिंग इफेक्ट आपको दिखेगा. अगर फोन भी यूज करते हो तो फोन में भी हीटिंग होता है. तो दीज हीट्स आर जस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. Okay, some heats are also produced due to magnetic field also, magnetic induction also, but right now we will not discuss on those things. तो सिंपल क्या है कि हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी होते हैं, सब में हीटिंग प्रोड्यूस होता है. और बहुत सारा ऐसा अप्लायंसेस है जिसके हीट का हम सही यूज करते हैं. जैसे हीट का सही यूज हम आयरन में करते हैं, हीट का सही यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं, हीटर में करते हैं. ओके, फ्यूज में होता है, रूम हीटर में होता है, गीजर में होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स वेयर वी यूज heating as the application, heating effect of current as application. But there is also heating effect का bad effect भी है कि जब आपका फोन गर्म हो जाता है, वेस्ट होता है एनर्जी. So these are also the bad effect of heating effect of current. Okay, now see what does this mean. फ्यूज क्या होता है? आपने देखा होगा कि अचानक से कभी कभी घर में कोई पार्टी फंक्शन चल रहा है, अचानक से लाइट एक जगह स्पार्क होता है और पूरा का पूरा लाइट वो शॉर्ट हो जाता है, लाइट कट जाता है. ओके, सो लेट अस सी हाउ दिस हैपन एक्चुअली. ये होता कैसे है उसे हम देखते हैं. So electrical fuse is an important application of for heating effect of current. Basically यहाँ पे heating effect of current के ऊपर ये बेस्ड होता है. कैसे? देखो होता क्या है, जब मान लो कि कोई अगर सपोज ये एक वायर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो हर एक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, इसका अपना एक वो होता है कि इसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट का करंट फ्लो कर सकता है. या फिर आपने जो डिवाइस लगाया, उस डिवाइस में क्या होता है कि उसका करंट रेटिंग होता है कि इसमें 2 एम्पियर करंट चाहिए या 1 एम्पियर करंट चाहिए, समथिंग इतना अमाउंट तक करंट ये टॉलरेट कर सकता है. लेकिन इससे ज्यादा करंट आप अगर देना शुरू कर देते हैं, अगर करंट इससे ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से ड्यू टू सम रीजन, देयर मे बी देयर माइट बी डिफरेंट रीजंस, बहुत सारा रीजन होता है जिसके कारण करंट बढ़ सकता है. अगर करंट बढ़ जाता है तो क्या होगा कि ये डिवाइस हमारा हैम्पर हो सकता है, खराब हो सकता है, और यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो सकता है. ओके, बट टू दिस फॉर दिस वी विल यूज a device that is called fuse. फ्यूज क्या होता है? फ्यूज होता है एक कोई डिवाइस जिसमें हम एक बहुत पतला सा, बहुत लो रेसिस्टेंस का वायर लगाते हैं, और उस वायर का रेसिस्टेंस होगा जितना इस वायर का रेसिस्टेंस होता है उससे थोड़ा ज्यादा, या फिर ये जो हमने जिस डिवाइस से पहले हमें कनेक्ट करना है,
जैसे मान लो यहाँ पे हमें मेरा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 2 एम्पियर करंट, तो ये 2.1 एम्पियर करंट रेटेड फ्यूज होगा। मतलब 2.1 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर आता है तो फ्यूज हमारा ब्रेक कर जाएगा। मतलब ये मान लो रास्ता है करंट का, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगा दिया फ्यूज। ये फ्यूज सपोज मान लो 2.1 एम्पियर का है, इसका मतलब अगर इसमें करंट 2 एम्पियर तक अगर फ्लो कर रहा है तो हमारा फ्यूज काम करता रहेगा, आपको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही ये क्या होगा, करंट यहाँ पे 2.4 एम्पियर 2.3 एम्पियर होगा, तो ये जो आपका आने वाला आगे का डिवाइसेस अगर ये बीच में ना हो तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, वो डिवाइस आपका खराब हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फ्यूज लगाया। तो फ्यूज क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस काफी कम है, तो इस वजह से इसका वायर क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, इसका वायर मेल्ट कर जाएगा। एंड हियर आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे हीट होगा, और हीट होने से क्या होगा, जल्दी मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट कर जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और बीच में सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो फिर आगे का हमारा सेव हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक। आप लोग अपने घर में देखा होगा कि मीटर के नीचे बहुत सारा फ्यूजेस लगा होता है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस। ओके, सो यू कैन सी हियर आल्सो कि फ्यूज कैसे ब्रेक होता है। So now one more other application of electric heating effect of current is electric heater। इस तरह का इसमें नाइक्रोम का एक कॉइल होता है जो सेरेमिक के ऊपर गुलगुला ऐसा करके घुमा के लगाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये जैसे बेसिक हीटर है, आप लोगों ने देखा होगा। और ये तो रूम हीटर है, देखोगे इसमें क्या होता है, इस तरह का पाइप होता है, और पाइप में इस तरीके से हेलिकली बाइंड कर दिया जाता है नाइक्रोम वायर को। नाइक्रोम वायर का चूंकि रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, इस वजह से क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने से थोड़ा सा ये रेड फ्लेम आने, रेड दिखने लगता है आपको। और बेसिकली इसका हीटिंग इम्पैक्ट हम यूज करते हैं, इसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसको रूम को हीट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ वी विल सी सम वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म, दैट इज शॉर्ट सर्किट। देखो शॉर्ट सर्किट जो है ये भी कुछ वैसा ही है जैसा हमने फ्यूज के लिए पढ़ा था सिमिलर। तो इसमें क्या होगा कि इसका कंडीशन होता है कि जब लीव वायर, बेसिकली देखो कभी भी सर की वायरिंग जो होता है हमारे घर में, एक लीव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, और एक अर्थ वायर होता है। ठीक है, तो बेसिकली ज्यादातर जहाँ पे आपको दो वायर दिखता है उसमें एक लीव वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, जिसमें एक करंट होता है, एक मेन करंट, और एक आपका न्यूट्रल वायर होता है जो कि करंट के फ्लो को बनाता है वो। ठीक है, तो लीव वायर और न्यूट्रल वायर जब आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं अगर, ठीक है, तो इसी इंसिडेंट को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। जैसे यहाँ पे आप देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्सटर्नली अलग से यहाँ पे कुछ एक डिवाइस को क्या किया है, इस ये देखो ये इसका लीव वायर है, ये न्यूट्रल वायर था, न्यूट्रल वायर को हमने क्या किया, इसके लीव वायर से कनेक्ट टच करा दिया, कॉन्टेक्ट करा दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद इसमें काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गया, और ये फिर यहाँ पे मेल्ट कर गया, और इस केस में भी क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसी को हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। ओके, इन दिस केस रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट डिक्रीजेस due to very small value, and the decrease of resistance increases due to the current. Due to this increased current, the wire get heated, and extremely heat may cause fire in the building वगैरह। शॉर्ट सर्किट का बहुत सारा ये होता है कि कभी कभी अचानक से इतना ज्यादा आग लग जाता है कि बहुत ज्यादा ये हो सकता है, पूरे बिल्डिंग में आग लग सकता है। अगर लकड़ी वगैरह का ज्यादा काम तो आग काफी तेजी से पकड़ लेता है। ठीक है, तो इससे ही बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का यूज किया जाता है यहाँ पे भी। जो घर में आप देखते हो एमसीवी वगैरह होता है, तो वो सब यहाँ पे यूज होता है। नाउ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में बहुत सारे एप्लायंसेस को हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे जोड़ने से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जगह पे बहुत सारा चीज कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो कि एक जगह बोर्ड है, और इस बोर्ड से फ्रिज भी कनेक्टेड है, आयरन भी कनेक्टेड है, फैन, फिर आपका पीसी, बाकी हर एक चीज, बल्ब, सब कुछ कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ओवरलोडिंग अगर हो जाएगा, ओके, जो कैपेसिटी होता है उस कैपेसिटी से ज्यादा, उसके औकात से ज्यादा अगर आप देना शुरू कर देते हैं पावर, मतलब वहां से, तो फिर ओवरलोडिंग का सिचुएशन आ जाता है। इन दिस सिचुएशन वायर्स ऑफ द सप्लाई गेट हीटेड ड्यू टू एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू देम, एंड द सर्किट में कैच फायर आल्सो। टू अवॉइड दिस फायर वी आल्सो यूज हियर इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज अगर यूज करते हो तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर से बचाता है आपको, ताकि फ्यूज जल्दी मेल्ट कर जाएगा, तो फिर आपका फायर ये सब नहीं होता। Okay. So now the one more important term. So the next important topic is electric power. What is electric power? Basically, the rate of doing work is known as power. So rate of doing work or rate of consumption of energy is known as power. So here we will use electrical energy. So rate of doing electric work or rate of consumption of electrical energy or electrical energy. So and SI unit of power is watt. SI unit of power is watt, which is denoted by letter W.
The power of 1 watt is rate of 1 joule per second. So what does 1 watt mean? So see, power is what? Work done by time, means rate of doing of work. Okay, and work done is what? Joule. वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो इसे हम कहेंगे वाट. So joule per second is watt. So what does this means? When 1 joule of work is done in 1 second per second. Okay, हर सेकेंड में अगर 1 जूल का वर्क किया जा रहा है तो हमारा पावर है 1 watt. Okay, actually 1 watt is very small unit, so that's why we use some bigger unit called kilowatt. जैसे 1 kW जैसे किलोवाट कहते हैं, that is 1000 वाट. और भी बहुत सारा यूनिट यूज किया जाता है, मेगावाट, गीगावाट, जैसे पावर प्लांट सब में मेगावाट वगैरह यूज किया जाता है. 10 to the power 6 watt, 10 to the power 6 watt is equal to 1 megawatt. Okay, so 1 megawatt is equal to 10 to the power 6 watt. तो बेसिकली पावर हाउस वगैरह में ये मेगावाट यूज किया जाता है. Now power in terms of I and R. See what we have power actually. Power is equal to work done by time. And work done, we can write work done is what? VI T is the work done, as we have calculated already. Work done क्या होता है? VIT होगा. Basically, this is the energy consumed by the resistance or the wire or in a circuit. So power is equal to VIT upon T. So time get cancelled. So power can be written as VI. So potential and current. So product of potential and current is power. Okay. Here one more unit you can write as 1 watt is equal to 1 volt per volt ampere. 1 volt ampere. Okay. So 1 VA. This is the power. Now power in term of I and R. So what we have to do, we have to replace V as IR. So here power can be written as IR into I. So power is equal to I square R. So this is again power. Now here you can write unit as ampere square ohm. Okay. Now we will see power in terms of V and R. V and R, as power is equal to VI. Now replace current. I is equal to V upon R. So power is equal to V into V by R. So power is equal to V square by R. So this is another expression for power. And here you can write unit as volt square, V square per ohm. Okay. So this is one. Power is equal to, you can write VI. Power is equal to अब लिख सकते हैं VI. Power is equal to अब लिख सकते हैं V square by R. Power is equal to अब लिख सकते हैं I square R. Okay, so these three expression are for power. So from this equation, you can say that power is inversely proportional to the resistance. So power is inversely proportional to resistance. Thus, the resistance of high power device is smaller than the low power ones. Okay. For example, आप देख सकते हैं 100 watt bulb rated at 220 volt, 100 watt का bulb at 220 volt, and 60 watt bulbs at 220 volt. See here. पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस इसका क्या होगा? रेसिस्टेंस कम होगा और इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा. पावर कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब पावर ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम. ओके, सो द रेसिस्टेंस ऑफ 100 watt बल्ब इज स्मॉलर देन दैट ऑफ 60 watt बल्ब. ओके, 60 watt का क्या होगा? ज्यादा होगा रेसिस्टेंस 100 watt के बल्ब से. So this is the last topic for this this is for this lecture. This is commercial unit of electricity. आपने घर में सुना होगा हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है हमारा वो यूनिट में आता है कि इस मंथली 80 यूनिट बिजली यूज हुआ हमारा, और रेट होता है उसका 1 यूनिट का सब कुछ चार्ज किया जाता है, कुछ 5 रुपीज या 10 रुपीज 8 रुपीज इस तरीके से. आपने सुना होगा हमेशा आपके घर में भी बिजली का बिल जब आता होगा तो आपको दिखता होगा. सो दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. And this is in kilowatt power. So this is 1 kWh is equal to 1 unit. So 1 unit is 1 kWh. And this is energy. So we can write it in simpler form. So 1 unit is equal to 1 kWh. So 1000 watt
into hour. So hour can be written as 3600 second. Okay, so you can write it as well 3.6 into 10 to the power 6 joule. So this is energy, 1 unit energy, और 1 unit is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल. So जब हम 1 यूनिट का पैसा पे करते हैं बिजली विभाग को, तो इतना जूल एनर्जी यूज करते हैं तो 1 यूनिट का पैसा देते हैं. अगर 5 रुपए 1 यूनिट का दाम है तो 5 रुपए आपने दिया इतना जूल एनर्जी को यूज करने के लिए. ज्यादा नहीं है, ज्यादा है. ओके, it's fine. So this is the end of the lecture now. So thanks for watching. And now this chapter is finished. First chapter is completed. So you can make solve all the questions, the exercise questions of exercise NCERT in NCERT chapter 12 and other books too if you want to solve. So thanks for watching. God bless you all.